प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की।
सचमुच एक बार फिर से मौका मिला कि मैं आपके साथ परमेश्वर के नाम को लेने पाऊँ। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सीनियर पास्टर का, अपने सारे पास्टर्स का और एल्डर्स का, जो मुझे मौका देते हैं और इस योग्य समझते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन से बांटने पाता हूँ। और उसी कॉन्फिडेंस से, उसी प्यार की वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह हर एक की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, बल्कि चाहतों को पूरी करते हैं। कुछ बातें हैं किसकी क्या चाहते पूरी करते हैं। कुछ बातों को आज कुछ 7 बातों करीब मैं आपके सामने बांट लेना मांगता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, भूखों के लिए जीवन की रोटी। परमेश्वर हमारा यीशु मसीह जो है भूखों के लिए क्या है, जीवन की रोटी है। ये हमें मिलता है यूहन्ना 6:35 में। यूहन्ना 6:35 में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 और उसकी 35वीं आयत इस प्रकार से बताती है, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। शायद हम समझते हैं कि हमारी रोटी शायद हमारे कमाने से पूरी होती है। शायद हम समझते हैं कि हमारे कार्य करने से, हमारे अपने शारीरिक परिश्रम से करना ज़रूरी है, क्योंकि उसने कहा मुँह पसार तो मैं तुझे उसे भर दूंगा। मुँह पसारने का मतलब एफर्ट्स करने का, कि हम जब एफर्ट्स करते हैं तो वो हमें सफलता देता है, हमें सक्सेस देता है। मगर क्या है, जीवन की रोटी जो है, ये वो रोटी नहीं है जो हम डे बाय डे अपने घर में खाते हैं, टाइम टू टाइम अपने घर में खाते हैं। ये रोटी कौन सी है? जीवन की रोटी। जीवन की रोटी जो हम खाते हैं, जो हमें परमेश्वर देता है, जिससे जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। क्या कहता है? जो उसके पास आएगा, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा, वो कभी फिर भूखा ना होगा, उसको फिर भूख नहीं लगेगी, क्योंकि वो ऐसी आत्मिक रोटी देता है जिससे हमारा जीवन संपूर्ण हो जाता है। हम फिर भूखे नहीं रहते। वो अंधों के लिए जगत की ज्योति है। वो कहता है जगत की ज्योति मैं हूँ। दूसरा पॉइंट, भूखों के लिए जीवन की रोटी और अंधों के लिए जगत की ज्योति। जगत की ज्योति यूहन्ना 9 और उसकी 5वीं आयत हम जब पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। जब तक परमेश्वर जगत में है, वो जगत की ज्योति है। वो आज भी हमारे बीच में घूमता है, उसकी नज़रें हम पर लगी रहती हैं। जब तक वो है, वो हमारे ज्योति वो है। हम सोचते हैं शायद हम देखने पाते हैं, हम सुबह उठने पाते हैं, हम हमारा अपना काबिलियत है, हमारी अपनी लियाकत है। नहीं, क्योंकि जगत की ज्योति हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें रोज़ सुबह नई रोशनी देता है। किसने बनाया? जगत के शुरुआत में उत्पत्ति बताती है कि 2 बड़ी ज्योतियों को उसने बनाया, क्योंकि वो जगत की ज्योति, उसने जगत को वो ज्योति दी जो हमें अंधकार से, हमारे पापों से छुड़ा ले आती है। जिस दिन हम उस ज्योति में आ जाते हैं तो हम अंधकार के नहीं बल्कि ज्योति के पुत्र पुत्री हो जाते हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह ने कहा है कि जगत की ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तीसरी बात, असुरक्षितों के लिए द्वार है वो। जब भी हमें परेशानी होती है, हम असुरक्षित से असहज महसूस करते हैं, हम क्या करते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं। सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, क्योंकि वो हमारा द्वार है, क्योंकि वहाँ से हमें शांति मिलती है, क्योंकि वहाँ से हमें आनंद मिलता है, क्योंकि आनंद की भरपूरी प्रभु यीशु मसीह के पास है। हम सबसे पहले जब असुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे बीमारी के कारण, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, कभी नौकरी छूट जाने के कारण, कभी घर में कलेशों के कारण और किसी बात के कारण, जब भी हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो हम उस द्वार में जाते हैं जो यीशु मसीह है। यूहन्ना 10 और उसकी 9वीं आयत हमें बताती है, यूहन्ना 10 और उसकी 9वीं आयत हमें बताती है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। किस द्वार क्या है? कौन है? यीशु मसीह है। हमें किसके द्वारा प्रवेश करना है? यीशु मसीह के द्वारा प्रवेश करना है। हम में इतनी खूबी लियाकत नहीं है कि हम अपने आप से उस द्वार को पार करने पाएं, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उस द्वार में प्रवेश करने पाते हैं तो वो हमें हक देता है कि हम उसमें आना जाना कर सकते हैं। हम कभी भी आ और कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि हम उसके पुत्री और बेटा और बेटी कहलाते हैं, पुत्र और पुत्री कहलाते हैं, हम उसके याजकों का समाज कहलाते हैं, हम उसके हो जाते हैं। क्या बताती है? द्वार क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे
तो उद्धार पाएगा। काय का द्वार है वो? उद्धार का द्वार है, जीवन का द्वार है। जब हम उसके द्वार में प्रवेश कर जाएंगे, हम उद्धार के द्वार में प्रवेश कर जाएंगे, तो हमें अंधकार से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें पापों में पड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। हमें उनको छोड़ देना है और उद्धार के द्वार में प्रवेश करना है। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। चौथी बात, खोए हुओं के लिए अच्छा चरवाहा है, क्योंकि हम भटक गए हैं, हम जानते हैं कि हम भटक गए हैं। यूहन्ना 10:11 ऐसे बताती है, क्योंकि हम भटक गए, क्योंकि हम दुनिया में भटक गए, हमें दुनिया की चीज़ अच्छी लगती है, हमें ऐसा करना भी अच्छा लगता है और वैसा करना भी अच्छा लगता है। हमें शायद बहुत सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं अच्छी लगती है, वो सब अच्छी लगती है, मगर क्या है हमारा, हम उसमें खो जाते हैं। हमारा मगर चरवाहा इतना अच्छा है कि वो उन 99 को छोड़कर एक को ढूंढने जाता है, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। उसने हमें अंधकार से निकालकर उजियाले में उस चट्टान पे खड़ा किया है जिस अंधकार में हम थे। आप और मैं जानते हैं हम किस अंधकार में थे, हम किस तरह से लाइफ को अपनी जी रहे थे, कैसे हम अपनी लाइफ में चल रहे थे, और आज परमेश्वर ने हमें बचा लिया, हमें उस मुक्ति की चट्टान पे खड़ा कर दिया जिसमें हम उद्धार के द्वार को में आने जाने पाते हैं, हम जिसमें जीवन की रोटी खाने पाते हैं, हम उस जगत की ज्योति से मिलने पाते हैं, हम उस द्वार में से आने जाने पाते हैं। अच्छा यूहन्ना 10:11 यूँ बताती है, अच्छा चरवाहा, यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। कोई नहीं करता, आज कोई नहीं करता कि कोई अपना प्राण किसी के लिए दे दे, कोई भाई किसी के लिए भाई के लिए नहीं करता, कोई माता पिता नहीं करते, कोई किसी के लिए नहीं करता, मगर हमारा प्रभु यीशु मसीह ने किया। हमारे लिए क्या किया? हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, ताकि हम उस अंधकार से निकल आएँ, उन पापों से निकल आएँ, उन पापों में पड़े नहीं रहें, बल्कि वहाँ से निकल आएँ और उस अनंत जीवन को पाने पाएँ जो उसने हमारे लिए रख छोड़ा है। क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम आज भी खोए रहें, उसको जानने के बाद भी हम खोए रहें और यहाँ वहाँ पड़े रहें, बुरी बातों में पड़े रहें, बुरे कामों में लगे रहें। हम सिर्फ वो इतना चाहता है कि हम जब अच्छा चरवाहा जिसने हमारे लिए प्राण दिए हैं, तो हमें प्राण देने की ज़रूरत नहीं है, मगर उसकी बातों को मानने की ज़रूरत है। 10:11 एक बार फिर मैं पढ़ देना मांगता हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। उसने अपना प्राण हम जैसे पापियों के लिए दे दिया। बाइबल बताती है उसने अपना प्राण कब दिया? जब हम अधर्मी ही थे, जब हम में धर्म के लक्षण नहीं थे, जब उसने अपना प्राण दे दिया, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। उसने हमारे लिए अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को दे दिया। पांचवी बात, अज्ञानियों के लिए मार्ग। शायद हम अज्ञानी थे, हमें पता ही नहीं था, शायद मुझे भी नहीं पता था, सच में मुझे भी नहीं पता था। जब मैं बहुत अच्छी उम्र में था और मैं जब पहली बार दुआओं में बैठता था, तो मुझे नहीं पता चलता था कि कोई क्या कह रहा है, कि पास्टर साहब ने क्या कहा, किया किसी लीडर ने क्या आज वचन से सुनाया, क्योंकि मैं अज्ञानी था, मुझे पता ही नहीं था, मैं जानता ही नहीं था। और अगर आप में से बहुतों ने ये सब नोटिस किया होगा कि जब हम शुरू में मसीह में जाना शुरू करते हैं, शायद हमें समझ नहीं आता कि सामने वाला खड़ा होकर क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है और क्यों ऐसा बोल रहा है। मगर जैसे जैसे हम परमेश्वर को जानने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि सच्चा मार्ग और सच्चाई यीशु मसीह है। तो अज्ञानियों के लिए मार्ग है। यूहन्ना 14 और उसकी 6 आयत हमें बताती है कि वह अज्ञानियों के लिए मार्ग है। यूहन्ना 14 और 6 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हमारा मार्ग कौन है? यीशु मसीह है। सच्चाई कौन है और जीवन कौन है? यीशु मसीह है। हम जब अज्ञानी थे, जब उसने हमें अपना मार्ग दिखाया, जब हम अज्ञानता में पड़े हुए थे, हम पापों में पड़े हुए थे, तब उसने अपना मार्ग दिखाया। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई और जीवन वो ही है। उस मार्ग पे चल के, यीशु मसीह के मार्ग पे चल के हमें वो जीवन, वो मार्ग, वो सत्य हमें मिल सकता है, वो सच्चाई हमें मिल सकती है। जब हम यीशु मसीह के चलाए चलेंगे, तभी हमें वो मार्ग, वो सच्चाई, वो जीवन मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा मार्ग हमारा प्रभु यीशु मसीह है।
बाइबल साफ बताती है, क्योंकि यीशु मसीह ने लिखा है 14:6 में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई मेरे पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर हम चाहे हम डायरेक्ट पहुंच जाए, क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है। उसके द्वारा यीशु मसीह के जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए, जो हमें बताया, जो हमें आज्ञाएं दी हैं, 2 बड़ी आज्ञाएं उसने दी है कि अपने परमेश्वर से अपने समान, अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे शक्ति से, अपनी पूरी सामर्थ्य से प्यार कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। अगर हम उसके द्वारा दी गई आज्ञाओं को पालन नहीं करेंगे तो शायद हम पिता से नहीं मिलने पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मार्ग यीशु मसीह है। शायद हम पापों में मृतक पाए जाते हैं। जब हम पापों में होते हैं शायद हम चलने फिरने तो पाते हैं, शायद हम बात तो करने पाते हैं, मगर जब हम पापों में होते हैं तो हमारी गिनती मृतक में होती है, मृत्यु लोगों में होती है, मरे हुए लोगों में होती है। पर हमारा जीवन और पुनरुत्थान यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहता है, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ। कौन है? यीशु मसीह है। अगर हमें जीवन पाना है, हमें पापों में मरे नहीं रहना है, हमें जीवन पाना है, तो हमें यीशु मसीह की ओर ताकना होगा, हमें यीशु मसीह की ओर देखना होगा। क्योंकि उसने कहा है, यूहन्ना 11 और उसकी 25वीं आयत जब हम पढ़ने जाते हैं, तो 11 और उसकी 25 हम पढ़ लेते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। बड़ी अजीब सी बात है, दुनियावी तौर पर बड़ी अजीब सी बात है कि अगर हम मर जाएंगे तो कैसे जिएंगे। मगर प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन की बात कर रहा है। अनंत मृत्यु, और जो मर जाएंगे वो सिर्फ हम अपने शरीर में सोएंगे, परमेश्वर में हम जीने पाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन और पुनरुत्थान हमारा यीशु मसीह है। हम उस अनंत जीवन को देखने पाएंगे, हम उस अनंत जीवन में पहुंचने पाएंगे, क्योंकि हम यीशु मसीह को जानने पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन की रोटी है, जगत की ज्योति है, वो हमारा द्वार है, और एक हमारा अच्छा चरवाहा है, और हमारा मार्ग है। अगर हम सचमुच ये जानते हैं तो हम उस जीवन को पाने पाएंगे जो अनंत जीवन कहलाता है। हम उसके बाद मरेंगे नहीं। एक बार फिर से, शायद बहुत सारे लोगों को आशा नहीं है, मगर हमें प्रभु यीशु मसीह ने एक आशा दी है कि हम एक बार फिर से मिलने पाएंगे। हम मिलेंगे बादलों पर, हम एक बार फिर से बादलों पे मिलने पाएंगे। वो हमारा अनंत जीवन होगा, वहाँ कोई रिश्ता नहीं होगा, सिर्फ स्तुति गान होगा और परमेश्वर की बड़ाई होगी, प्रशंसा होगी। वहाँ एक बार फिर से हम बादलों पे मिलने पाएंगे। हम देखने ज़रूर पाएंगे, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा वो है, मगर वहाँ पर रिश्ता कोई नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हम परमेश्वर के जन होंगे और उसकी स्तुति गान करेंगे। वहाँ सारा स्तुति गान होगा, ना रोना होगा, ना पीसना होगा, ना दांतों का पीसना होगा, ना तेल का कड़ाहा होगा, बल्कि क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का स्तुति गान होगा, यीशु मसीह का स्तुति गान होगा, उसकी जयजयकार होगी। क्योंकि यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझे विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हम मर तो जाएंगे, इस शरीर में ज़रूर मर जाएंगे, मगर हम उस अनंत जीवन को पाने पाएंगे, जहाँ हम एक बार फिर से उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ उठेंगे, उसके साथ घूमेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया कि हम उसके साथ घूमने पाते हैं। वो फल रहितों के लिए सच्ची दाखलता है। शायद हम आज भी फल रहित हैं, हम आज भी एक भी फल नहीं लाए। हमने आज तक किसी को नहीं बताया, किसी को सुसमाचार नहीं सुनाया, किसी ने सुसमाचार सुना भी हमसे तो शायद विश्वास नहीं किया, मगर हम क्या है? हम फल रहित हैं। वो हमारे लिए क्या है? सच्ची दाखलता है। यूहन्ना 15 और उसकी पहली आयत हमें बताती है, यहाँ यीशु मसीह ऐसे कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता है वो हमारे लिए। अगर हम आज भी फल रहित है तो समझ जाए, फल लाएं। क्योंकि आगे ये लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, सावधान हो जाएं। पुनरुत्थान अगर चाहते हैं, अगर अनंत जीवन चाहते हैं तो फल लाएं। नहीं तो यहाँ पे साफ लिखा है 15:2 में, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है वह छांटता है ताकि और फले।
वो शायद हमारी उन बुराइयों को, जो हमारा फल, जब हम फलवंत होते हैं उसके बाद जो बुराई हम में थोड़ी बहुत रह जाती है, वो उसे काटता है और छांटता है कि हम और ज़्यादा फलवंत हो जाएं। मगर अगर हम फल नहीं लाते तो क्या करता है वो, क्या करता है, हमें काट डालता है और आग में झोंक देता है। जैसे माली जो पेड़ जो डाली फल नहीं लाती उसे काट देता है और उसे फेंक देता है जलने के लिए या आग में झोंक देता है। ऐसे यीशु मसीह कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। तो बचना है हमें अगर, तो हमें क्या करना है, हमें उसकी जीवन की रोटी में से खाना, जिससे हम कभी भूखे ना हो। हमें जगत की ज्योति, जो कि जगत की ज्योति है, उस ज्योति में चलना है और उस उद्धार के द्वार के में से निकलना है, जहाँ पे हमें उद्धार मिलने पाए और हम उसमें आया जाया करें। और अगर हम खो गए तो अच्छा चरवाहा है, वो हमें ढूंढ लेगा, हमें भी उसकी ओर ताकना है और उसी मार्ग पे चलना है जो मार्ग उसने हमें दिखाया है, और जीवन और पुनरुत्थान हमें मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ। और हम उस दिन को देखने पाएंगे जो अनंत जीवन कहलाता है, और हम उसके साथ रहने पाएंगे जो हमें अनंत जीवन का वारिस बनाता है। और सातवीं बात जो थोड़ा सा डराती है, क्योंकि अगर हम उसमें हैं, अगर हम कहते हैं हम परमेश्वर में, तो और हम फल नहीं लाते हैं तो वो हमें काट डालेगा। तो बी अवेयर, फल लाएं और बहुत सा फल लाएं, जिससे कि हम अनंत जीवन में, यही नहीं, एक बार फिर जब हम इस दुनिया से कूच कर जाएं तो वहाँ पर जाके भी हम सब उसका स्तुति गान करने पाएँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के मधुर नाम में जय मसीह।